गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राजेंद्र सर आपका यूट्यूब चैनल RPGS रिसर्च में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज संविधान के एक महत्वपूर्ण चैप्टर संविधान के स्रोत पर बात किया जाएगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि जो हमारा संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और हम अपने संविधान को लिखने में लगभग 60 देशों का संविधान का अध्ययन किए थे और 60 देशों का संविधान अध्ययन करके हम अपना संविधान लिखे थे। लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 जो एक्ट था, कहा जाता है कि लगभग 70 से 75% हिस्सा आपके भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। हमारा जो संविधान है, बहुत सारे तथ्य आपके अमेरिका से भी लिए हैं और बहुत सारे तथ्य आपके इंग्लैंड के संविधान से और अन्य देशों से लिए हैं। तो आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है मेरे दोस्तों। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। संविधान के स्रोत, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर होने वाला है। संविधान का स्रोत देखिएगा, संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत में हम लोग जो पहला देखा जाएगा वह देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। यहां से क्या क्या लिया गया है मेरे भाई? भारत शासन अधिनियम 1935 जब एक्ट को आप देखते हो तो यह कहा जाता है कि भारत जो शासन अधिनियम 1935 है, इसे मिनी अधिनियम या एक्ट कहा जाता है। यह मिनी आपका एक्ट है, भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए यहां से क्या क्या लिया गया है, तो संघीय तंत्र लिया गया है। दूसरा, राज्यपाल का कार्यालय लिया गया है। तीसरा, आपका न्यायपालिका लिया गया है। चौथा, आपका देखेंगे तो आपका लोक सेवा आयोग लिया गया है। पांचवा देखेंगे तो आपका राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत वह लिया गया है। 312 जो देखते हैं आप लोग, अखिल भारतीय संघ, वह आपका भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। उसके बाद चर्चा अगर करेंगे तो आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण भी मेरे भाई भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो आइए इसको लिखते हैं। पहला क्या लिया गया है? संघीय तंत्र। संघीय तंत्र। दूसरा देखते हैं राज्यपाल का कार्यालय। राज्यपाल का कार्यालय मेरे भाई यह आपका भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। जबकि राज्यपाल का पद पूछ दे तो वह कनाडा से लिया गया है, उसको भी देखा जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं आपका न्यायपालिका। न्यायपालिका मेरे भाई बस न्यायपालिका की बात हो रही है और न्यायपालिका हमारे 3 स्तर से कार्य करती है। एक देश के स्तर से, एक राज्य के स्तर से, एक जिला के स्तर से। तो न्यायपालिका है, जबकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता आपकी अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। फिर देखते हैं चौथा, देखिएगा, कहता है आपात उपबंध व प्रशासनिक विवरण। प्रशासनिक विवरण मेरे भाई यह कहां से लिया गया है आपका? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। 352 जो आपका अनुच्छेद 352 से लेकर जो 360 अनुच्छेद है उसको आपात उपबंध बोलते हैं। उसको कहां से अडॉप्ट किया गया है मेरे भाई? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से किया गया है। लेकिन एक जर्मनी भी देता है, तो आपातकाल के समय मूल अधिकारों का समाप्त हो जाना, कौन से मूल अधिकार को समाप्त किया जा सकता है या कौन सा मूल अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है, वह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। जबकि आपात उपबंध व प्रशासनिक विवरण मेरे भाई भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। फिर देखते हैं नेक्स्ट आपका अखिल भारतीय संघ। अखिल भारतीय संघ मेरे भाई यह आपका लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से और इसका जो वर्णन किया गया है वह अनुच्छेद 312 में किया गया है।
नेक्स्ट देखते हैं आपका राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं। फिर कहता है आपका अखिल भारतीय संघ हो गया, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी हो गया। नेक्स्ट लिख लीजिएगा लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग और इसी अधिनियम में कहता है मेरे भाई कि लोक सेवा आयोग को दो भागों में बांट दिया गया। संघ के स्तर पे संघ लोक सेवा आयोग हो गया जिसको यूपीएससी बोलते हैं, और राज्य लोक सेवा आयोग को राज्य स्तर पे बांट दिया गया। प्रत्येक राज्य में आपका राज्य लोक सेवा आयोग है। जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश में है तो यूपी पीसीएस होता है, अगर हम लोग बिहार में जाएंगे तो बिहार पीसीएस हो जाएगा, उत्तराखंड में जाएंगे तो उत्तराखंड पीसीएस हो जाएगा, झारखंड में जाएंगे तो झारखंड पीसीएस। तो अपना राज्य अपना खुद चयन करता है, राज्य लोक सेवा आयोग। नेक्स्ट चलिए, यह तो आपका हो गया भारत शासन अधिनियम 1935 से। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। फिर हम लोग देख रहे हैं कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है मेरे भाई। ब्रिटेन से तो ब्रिटेन से भी काफ़ी तथ्य लिए गए हैं, और आप लोग को पता भी होगा कि हमारा जो संविधान का जो जन्म हुआ था, कहा जाता है कि आपका संविधान का जन्म इंग्लैंड से हुआ था, इसलिए इंग्लैंड के संविधान को समस्त संविधान की जननी कहा जाता है। तो ब्रिटेन देखते हैं ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। ब्रिटेन को मेरे भाई इंग्लैंड भी बोलते हैं, इंग्लैंड से। तो देखिए यहां से क्या क्या लिया गया है। पहले आपका संसदीय शासन, जो हमारे के हैं संसदीय व्यवस्था है, वह इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। संसदीय शासन यह कहां से लिया गया आपका, तो इंग्लैंड के संविधान से। दूसरा देखते हैं आपका विधि का शासन। विधि का शासन मेरे भाई यह भी कहां से लिया गया है आपका, तो इंग्लैंड या ब्रिटेन के संविधान से। तीसरा देखते हैं एकल नागरिकता, यह भी कहां से लिया गया आपका, तो ब्रिटेन के संविधान से। विधायी प्रक्रिया कानूनी जो प्रक्रिया है, यह भी कहां से मेरे भाई लिया गया है, तो आपका ब्रिटेन या इंग्लैंड के संविधान से। नेक्स्ट देखते हैं परमाधिकार लेख मेरे भाई यह भी कहां से लिया गया आपका, तो इंग्लैंड या ब्रिटेन के संविधान से। मंत्रिमंडल प्रणाली यह भी कहां से लिया गया आपका, तो इंग्लैंड या ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। फिर देखते हैं आपका महान्यायवादी का पद, यह भी मेरे भाई कहां से लिया गया है, तो इंग्लैंड या ब्रिटेन के संविधान से। अनुच्छेद 76 में इसका जिक्र किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं संसदीय विशेषाधिकार तथा द्विसदनवाद मेरे भाई यह भी कहां से लिया गया आपका, तो इंग्लैंड या ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं विधि के समक्ष समता मेरे भाई यह भी कहां से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और देखिए कहता है कि आपका भारत का राष्ट्रपति जो होता है वह इंग्लैंड के राष्ट्रपति के समकक्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति इंग्लैंड के सम्राट के समकक्ष होना। जो पद इंग्लैंड में सम्राट का होता है, जो रुतबा इंग्लैंड में सम्राट का होता है, वही रुतबा हमारे यहाँ भारत में किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है मेरे भाई।
सम्राट कोई भी हो सकता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसको सम्राट ही बोलेंगे। राष्ट्रपति भी कोई भी बन सकता है, स्त्री हो या पुरुष, उसको राष्ट्रपति ही कहते हैं। और जो राष्ट्रपति का पद होता है मेरे भाई, वह इंग्लैंड के सम्राट के समकक्ष माना गया है। तो इसमें से जो लर्न करने वाला है यह विधि का शासन। विधि का शासन कई बार पूछा जा चुका है कि विधि का शासन हमारे जो देश में है, अनुच्छेद जब 14 पढ़ा जाएगा तो वहाँ पे देखा जाएगा कि भारत में विधि का शासन है। विधि से बड़ा कोई भी नहीं है, चाहे राजा हो, चाहे तानाशाह हो, चाहे कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो, विधि से बड़ा नहीं होगा। एकल नागरिकता की मेरे भाई बात कर रहा है, यह भी इंपॉर्टेंट है। और एकल नागरिकता आपके ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत में एकहरी नागरिकता प्राप्त है। आप किसी देश में जाके घूमिए फिरिए रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस देश का आपको नागरिकता नहीं अपनाना है। अगर आप किसी देश का नागरिकता अपनाते हैं तो अनुच्छेद 9 कहता है कि भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति हो, अगर किसी अन्य देश में जा रहा है, अपना जॉब कर रहा है, उसे सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इंडिया के नागरिक हो, लेकिन वहाँ की नागरिकता आपको नहीं अपनाना है, तो एकल नागरिकता आपके लिए इंपॉर्टेंट है। महान्यायवादी भी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। अनुच्छेद 76 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सुझाव देने के लिए एक आपका महान्यायवादी होगा। महान्यायवादी का कार्य क्या होता है कि यह एक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य योग्यता रखता है, और इसका मेरा भाई कार्य यह है कि यह आपके राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को कानूनी मामले में सलाह एवं सुझाव देता है, तथा कोई भी अगर भारत सरकार पे केस कर देता है तो उसको लड़ने की जिम्मेदारी भी महान्यायवादी को ही होती है। और इसका जिक्र अनुच्छेद 76 में किया गया है। आपके वर्तमान में जो महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट है, आप लोग लर्न कर सकते हो। एकल नागरिक, विधि का शासन, एकल नागरिकता और आपका संसदीय शासन कई बार पूछा जा चुका है, तो यह मेरे भाई इंपॉर्टेंट है। आइए अब देखते हैं अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। अमेरिका से देखिए, सबसे सुंदर आपका एक चीज लिया गया अमेरिका से, जिसको हम बोलते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में फंडामेंटल ऑफ राइट। दूसरा आपका लिया गया है प्रस्तावना। और प्रस्तावना को आप जानते हो कि संविधान का क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है, संविधान की कुंजी कहा जाता है, संविधान का दर्शन कहा जाता है, संविधान का आभूषण कहा जाता है। जितने लोग आए उतनी बातें की है। प्रस्तावना को अलग अलग नामों से हम जानते हैं। तो प्रस्तावना, हमारे संविधान को जानने का इसे सार भी कहा जाता है। तो जो प्रस्तावना है मेरे भाई, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि इसकी प्रस्तावना की भाषा आपके ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जो उपराष्ट्रपति का पद होता है वह भी आपके अमेरिका देश के संविधान से ही लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद। नेक्स्ट देखते हैं चौथा। कहते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। यह कहां से लिया गया है मेरे भाई? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन आपका अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। एक चीज गौर करिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कर रहा है। आप लोग को पता होगा कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह प्रत्यक्ष होता है, जबकि हमारे यहाँ अर्थात भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष होता है। तो अमेरिका में प्रत्यक्ष और यहाँ प्रत्यक्ष होता है, हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे एडॉप्ट कर लिए? तो मेरे भाई एक गौर करिएगा कि राष्ट्रपति की निर्वाचन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रणाली लेकिन कैसे होगा? प्रत्यक्ष होगा कि अप्रत्यक्ष होगा मेरे भाई? यह आपके आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोग के लिए। चलिए देखते हैं। फिर आपका न्यायिक पुनराविलोकन। न्यायिक पुनराविलोकन यह क्या है? तो मेरे भाई कहता है कि न्याय पुनराविलोकन में कि मौलिक अधिकारों से असंगत, मौलिक फंडामेंटल ऑफ राइट जो ऊपर दिया गया है, मौलिक अधिकारों से असंगत कोई भी ऐसी विधि हो जो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट उसे क्या कर सकता है कि शून्य घोषित कर सकता है। शून्य का मतलब समाप्त कर सकता है। मान लीजिए पूरी मेरी बॉडी है और मेरी बॉडी एक या अंगूठा
यह एक जो अंगूठा है मेरा, यह पूरे इसमें एक फोड़ा निकल गया और यह पूरे बॉडी को क्या कर रहा है कि नुकसान पहुंचाएगा। फोड़ा निकल गया, जानते हैं कि धीरे धीरे पक रहा है, यह नुकसान पहुंचाएगा। इसी को हम क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। पूरे बॉडी को समाप्त नहीं करेंगे, या इस अंगूठे को बस समाप्त कर देंगे, क्योंकि अगर यह अंगूठा रहा मेरे भाई तो पूरे शरीर को खराब कर सकता है। वैसे ही कानून है, कानून भी, कोई भी अगर कानून जो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो बस वह लाइन या उस कानून को समाप्त करते हैं, पूरे कानून को, पूरे पैराग्राफ को नहीं समाप्त करते हैं। जैसे ये पूरे कानून है और इस कानून का एक लाइन, मान लीजिए यही लाइन आपका किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, तो पूरे कानून को थोड़ी ना समाप्त करेंगे, बस इस लाइन को समाप्त कर देंगे। और ये इस लाइन को समाप्त करने का जो अधिकार होता है वह सुप्रीम कोर्ट को होता है, और सुप्रीम कोर्ट को जो यह अधिकार दिया गया है उसको, वह उस अधिकार को हम बोलते हैं न्याय पुनरावलोकन की शक्ति। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। फिर अगर हम बात करें तो कहता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, पालिका की स्वतंत्रता मेरे भाई, यह कहां से लिया गया है, तो आपका अमेरिकी देश के संविधान से लिया गया है। 7वें पे अगर बात करते हैं तो संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता। अब देखिएगा न्यायपालिका, अगर यह शब्द बस बोलने बोले न्यायपालिका, न्यायपालिका आपके भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए है मेरे भाई, जबकि न्यायपालिका की स्वतंत्र है, न्यायपालिका हमारे क्या है, स्वतंत्र है, वह कहां से लिया गया है, तो अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता, हमारे यहाँ संविधान क्या है, सर्वोच्च है, वह भी कहां से लिया गया है मेरे भाई, तो अमेरिका देश के संविधान से ही लिया गया है। 8वां देखते हैं मेरे भाई, PIL, PIL इसी को बोलते हैं जनहित याचिका, और जनहित याचिका भी कहां से लिया गया है, आपका अमेरिकी देश के संविधान से लिया गया है। आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं, जो मेरे भाई कहा जाता है कि विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण। देखिए इसमें क्या बात बोल रहा है, विधि के समान संरक्षण में, अर्थात जो कानून हमें संरक्षण प्रदान करेगी वही कानून आपको भी संरक्षण प्रदान करेगी। एक आम व्यक्ति को जो कानून संरक्षण प्रदान करती है, एक उच्च लेवल या राजा को भी, या मान लीजिए राष्ट्रपति को भी वही कानून हमारे क्या करता है कि संरक्षण प्रदान करता है। अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई उच्च व्यक्ति है और वह चोरी कर लिया, एक आम व्यक्ति है वह भी चोरी कर लिया, तो धारा नंबर 389 आपके उच्च व्यक्ति पर भी लगेगा और धारा नंबर 389 आपके जो आम व्यक्ति उस पर भी लगेगा। तो विधि के समान संरक्षण, एक कानून जो सबको प्राप्त होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विधि के समान संरक्षण बोला जाता है। फिर आगे देखते हैं, आपका जो कहा जाता है कि जो आपका राष्ट्रपति होता है वह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो लिख लीजिएगा, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर, या सर्वोच्च कमांडर या शब्द दे देगा या अधिकारी देता है, सर्वोच्च कमांडर लिख लीजिएगा, कमांडर। यह जो आपका अमेरिका से, देखिए इतना अच्छा तथ्य लिया गया, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होता है मेरे भाई, आपका यह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या कहता है आपका, यह मेरे भाई आपका एक तथ्य और लिया गया है, कहता है कि आपका संविधान की सर्वोच्चता हो ही गया है, और देखिए कहता है कि विधि के समान संरक्षण। चलिए इतना ही इसमें से लिया गया है, इंपॉर्टेंट इतना ही है, इसलिए इतना ही देखते हैं। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कनाडा से आपका क्या क्या लिया गया है, कनाडा से क्या क्या लिया गया है। तो कनाडा से भी काफी तथ्य लिए गए हैं जो आपके पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आइए उसको भी देखते हैं। काफी तथ्य लिए गए हैं अनेक देशों से, अनेक तथ्य, कुछ जहां वहां के इंपॉर्टेंट जो हमको लगे वहां से हम लेके अपने संविधान में ऐड किए। तो कनाडा से भी हम लोग कुछ लिए थे, जैसे संसदीय शासन व्यवस्था हम लोग कहाँ से लिए, तो आपका कनाडा से लिए। राज्यपाल का पद कहाँ से लिए, तो हम कनाडा से लिए। कुछ ऐसे तथ्य जो इम्पोर्टेंट जिस देश का था उस देश का हम लोग क्या किए कि आपका
वहां से एडॉप्ट किए। चलिए आइए देखते हैं कनाडा से क्या लिया गया। कनाडा से तो मेरे भाई कनाडा से जो लिया गया था संसदीय शासन व्यवस्था मेरे भाई यह कहां से लिया गया आपका, तो संसदीय शासन व्यवस्था आपका कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। फिर दूसरा राज्यपाल का पद। अब आप लोग बता सकते हो कि राज्यपाल का कार्यालय कहां से लिया गया है, तो आपका राज्यपाल का जो कार्यालय है वह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। जबकि राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है, तो आपका कनाडा से लिया गया है। चलिए आइए फिर देखते हैं संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन कहां से लिया गया है, तो कनाडा से। तो लिखिएगा संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन मेरे भाई यह भी कहां से लिया गया आपका, तो कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। फिर चौथा देखते हैं, तो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान, सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान यह भी कहां से लिया गया आपका मेरे भाई, तो कनाडा देश के संविधान से लिया गया प्रावधान। चलिए आगे देखते हैं आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, तो आयरलैंड से भी काफी महत्वपूर्ण चीज लिए गए हैं, जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सर्वाधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है, तो आपके आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। तो लिखते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व यह मेरे भाई कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड देश के संविधान से। यह आपके भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से कहां तक है, 51 तक है। और आयरलैंड ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया है, तो यह स्पेन देश के संविधान से लिया है मेरे भाई। आइए नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली यह कहां से लिया गया आपका, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली मेरे भाई यह आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। फिर आगे देखते हैं जो आपके राज्यसभा एवं विधानसभा में, आप लोग को पता होगा कि 80(1) के तहत राज्यसभा में राष्ट्रपति 4 क्षेत्रों से 12 लोगों को मनोनीत करता है। उसी तरह आपका प्रत्येक राज्य में आपके जहां पे विधान परिषद हो, आपके 6 राज्यों में आपके विधान परिषद है, जबकि आपके 6 राज्यों के बाद किसी भी राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो जिस राज्य में विधान परिषद है वहां पे राज्यपाल आपके 4 क्षेत्र में 12 लोगों को मनोनीत करता है, राज्यसभा में भी वैसे ही विधान परिषद में भी। वह कहां से लिया गया है मेरे भाई, तो आपका आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। तो लिख लीजिएगा राज्यसभा एवं विधान परिषद में कला साहित्य समाज सेवा एवं विज्ञान के क्षेत्र में 12 लोगों को मनोनीत करना यह भी कहां से लिया गया आपका, तो आयरलैंड देश के संविधान से। अब आइए जो राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन होता है मेरे भाई, वह भी कहां से लिया गया है, आयरलैंड देश के संविधान से। तो लिख लीजिएगा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन होना,
कन, यह भी कहाँ से लिया गया आपका, तो आयरलैंड देश के संविधान से ही लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग फ्रांस से। फ्रांस से भी काफ़ी तथ्य लिए गए हैं, जैसे आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जो स्वतंत्रता शब्द है वह कहाँ से लिया गया है, तो आपका फ्रांस से लिया गया है। गणतंत्र प्रणाली कहाँ से लिया गया है, तो वह भी आपका फ्रांस से ही लिया गया है। तो दो यह जो तथ्य है आपके फ्रांस देश के संविधान से लिया गया है, और आप लोग के लिए पेपर की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भी हो सकता है। और हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 19 जब पढ़ा जाएगा तो उसमें भी है स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19 से आपके 22 तक है, 22 से तक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका है फ्रांस से दो तथ्य, एक आपका है स्वतंत्रता और दूसरा है क्या आपका गणतंत्र प्रणाली। तो आइए देखते हैं फ्रांस से क्या क्या लिया गया है। फ्रांस से, तो फ्रांस से देखते हैं, पहला लिया गया है आपका शब्द स्वतंत्रता। अगर ओनली स्वतंत्रता दे दे तो मेरे भाई यह स्वतंत्रता आपका लिया गया है फ्रांस से। दूसरा अगर पूछेगा गणतंत्र प्रणाली कहाँ से लिया गया है, तो गणतंत्र प्रणाली आपके फ्रांस देश के संविधान से लिया गया है, फ्रांस से देश के संविधान से लिया गया है। और तीसरा अगर देखते हैं समानता और बंधुत्व, समानता और बंधुत्व कहाँ से लिया गया है, तो यह भी बंधुत्व, यह कहाँ से लिया गया मेरे भाई, तो यह आपके फ्रांस देश के संविधान से लिया, बंधुत्व की प्रणाली कर लीजिएगा, यह भी कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस देश के संविधान से ही लिया गया है। देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। रूस या सोवियत संघ, रूस या सोवियत संघ भी, रूस को सोवियत संघ भी बोलते हैं, सोवियत संघ। देखिए वहाँ से क्या क्या लिया गया है, तो यहाँ से तो दो तथ्य आप लोग को लर्न ही करना पड़ेगा। एक तो है आपका मूल कर्तव्य, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो मेरे भाई मूल कर्तव्य आपके रूस या सोवियत संघ से लिया गया है। और मूल कर्तव्य आपके मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया है। इसको आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत आपके सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। आपके यह भाग 4 क में है, अनुच्छेद 51 क में है। तो जब अनुच्छेद पढ़ा जाएगा तब मूल कर्तव्य पढ़ा जाएगा। मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, वर्तमान में कितनी है, तो 11 है। फिर आगे देखते हैं, तो कहता है कि पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना यह कहाँ से लिया गया है, तो आपके रूस या सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। और मेरे भाई जो आपका प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक न्याय की जो बात कही गई है वह भी कहाँ से लिया गया है मेरे भाई, सोवियत संघ से। तो लिख लीजिएगा, प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनैतिक एवं न्याय का आदर्श। यह जो शब्द है यह मेरे भाई प्रस्तावना के शब्द है। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और न्याय यह कहाँ से लिया गया है, तो आपके फ्रांस बोल रहे हैं, रूस या सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जर्मनी के संविधान से आपका क्या लिया गया है, जर्मनी के संविधान से काफ़ी इंपॉर्टेंट यह हो सकता है, जर्मनी के संविधान से मेरे भाई क्या लिया गया है, तो जर्मनी के संविधान से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन हो रहा। जब भी आपातकाल की घोषणा किया जाएगा, कौन सा मौलिक अधिकार या मूल अधिकार समाप्त हो जाएगी या समाप्त हो सकता है, वह जर्मनी के संविधान से लिए हैं। तो लिख लीजिएगा, आपातकालीन के समय मूल
अधिकारों का निलंबन होना। यह मेरे भाई आपका जर्मनी देश के संविधान से लिया गया है। लेकिन आपातकालीन उपबंध पूछ दे कि वह कहाँ से लिया गया है, तो मेरे भाई वह आपके भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। लेकिन आपातकाल या आपातकालीन उपबंध के समय आपके जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल ऑफ राइट है, उस कौन कौन से मूल अधिकार समाप्त हो जाएंगे, वह आपके जर्मनी के संविधान से लिया गया है। जैसे में अनुच्छेद अगर हम देखते हैं 19, तो 19 जब भी आपातकाल का आप लगेगा तो अनुच्छेद 19 स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, जबकि आपका अनुच्छेद 20 और 21 समाप्त नहीं होता है। यह समाप्त नहीं होता है और संसद चाहती है तो क्या कर सकती है कि वह भी समाप्त कर सकती है। लेकिन अनुच्छेद जो 20 है और 21 यह समाप्त नहीं होता है। तो यह एडाप्ट हम लोग कहाँ से किए हैं, जर्मनी देश के संविधान से। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से देखिए क्या लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से पहला जो लिया गया है वह है प्रस्तावना की भाषा। मेरे भाई प्रस्तावना की भाषा भी आपका ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है, पहला। दूसरा कहता है समवर्ती सूची। आपकी सूची भी 3 प्रकार की होती है, एक तो है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी क्या है, समवर्ती सूची। संघ सूची पे एक सरकार बनाने का अधिकार संघ सरकार को होता है, अर्थात केंद्र सरकार को होता है। राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है, जबकि समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को प्लस केंद्र सरकार दोनों को होता है। फिर आगे देखते हैं, जो संसद की संयुक्त बैठक होती है वह भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो लिख लीजिएगा, संसद के दोनों सदनों की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यह मेरे भाई कहाँ से लिया गया है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। एक और चीज लिया गया है, वह क्या है आपका, तो व्यापार वाणिज्य एवं समागम। व्यापार वाणिज्य एवं समागम यह भी कहां से लिया गया है मेरे भाई, तो ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से ही लिया गया है। चलिए एक आध दो और छूट रहा है, जापान से क्या लिया गया है और आपका दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है उसको देख लेते हैं। आज का क्लास फाइनल फिनिश हो जाएगा। तो जापान से भी आपके 2 तथ्य काफी इंपॉर्टेंट पूछता है। जैसे में अनुच्छेद का प्रावधान पूछ देगा कि अनुच्छेद का प्रावधान मेरे भाई कहां से लिया गया है, तो जापान से लिया गया है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यह जो 2 तथ्य है आपके जापान के संविधान से ही लिए गए हैं। जबकि एक और छूट जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से क्या लिए हैं, तो आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया। 2 तथ्य हैं, वह दोनों तथ्य को देखते हैं। तो पहले देखते हैं आपका जापान से क्या क्या लिया गया है। जापान से तो यहां से पहला जो तथ्य लिया गया है अनुच्छेद का प्रावधान लिया गया है। और दूसरा क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया की जिक्र है यह अनुच्छेद 21 में है। कहता है किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। इसमें कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अगर मरना भी चाहता है तो उसको मरने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यह जापान के संविधान से लिया गया है। आज का लास्ट देख लीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया यह मेरे भाई कहाँ से लिया गया है, तो आपके दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से लिया गया है। जबकि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आपका होता है वह भी कहाँ से लिया गया है, आपका दक्षिण अफ्रीका से। तो लिख लीजिएगा, राज्यसभा
राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो आज का यह क्लास समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए थैंक यू।